हेलो स्टूडेंट्स। देखो, हमने कल बोला था कल प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में हम देखो कम से कम मैथ के 20 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन करेंगे। अब देखते रहना, क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला हमारा, ए कोई मेंबर है, ए के वेतन में 50% की वृद्धि होती है। इस एरो का मतलब, जो एरो ऊपर होगा उसमें वृद्धि है, नीचे होगा वो मतलब लॉस है। तो 50% की वृद्धि होती है और उसके बाद 44% लॉस मतलब कमी होती है। उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा? हमने क्या कहा, परिवर्तन क्या होगा। तो देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के लिए। 50% वृद्धि होती है तो 100 से 150 हो गया। जैसे मानो हमने माना 100 वेतन था उसका, 100 से 150 हो गया 150। फिर 44% की कमी होती है तो आप बोलोगे 56 बचा, इंटू 100 मान के चलते 56 अपॉन 100। 0 से 0, 5 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 2 2 4 28 टाइम। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 24, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 84। यानी कि हमारी जो आएगी 84 100 से कितना कम है? जो 100 मान के चले थे हम, ये 100 जो माना था हमने, कितना कम है? तो आप बोलोगे 16। तो 16% की कमी होगी। कितनी होगी? 16% की कमी होगी। इसका यही आंसर होगा, 16% की कमी। ऐसा ही हमारा यूपी पुलिस का पूछा हुआ सवाल है। देखो आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय, यदि कोई व्यक्ति जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 54 किलोमीटर ज्यादा चलता है, यानी 54 किलोमीटर एवं मतलब ज्यादा चलता है, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? तो देखो पहले क्या बोला था, 8 किलोमीटर पर आवर। कितना बोला था? 8 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर पर आवर गति से चलता है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंट निकालो। आप बोलोगे 12 चल रहा है और 8 चलता था, तो इसका 4 किलोमीटर अंतर आ गया। कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है। टोटल कितना टाइम ले रहा है? तो आप बोलोगे 54। कितना ले रहा है? 54। कितना ज्यादा चल रहा है? तो 4 से डिवाइड मारोगे तो ये आएगा 27/2। कितना आएगा? 27/2। ये आया हमारा। अब हमसे पूछा क्या है, वो वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। वास्तविक दूरी क्या होता है? वास्तविक दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। तो वास्तविक दूरी कितनी है? आप बोलोगे टाइम तो लग रहा था हमारा 8 और वास्तविक दूरी हमें निकालनी है, तो इसको कैसे करेंगे हम? कितना था बजाय 8? कितना था? 8। 8 के बाद हमने क्या बोला? कितना था? 27/2। कितना था? 27/2। तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर। मैंने क्या बताया, पहले दोनों का डिफरेंट निकालो। जितना चल रहा था 8 चलता था, लेकिन वो 12 चला, 4 का डिफरेंट हुआ। जितना टाइम ले रहा है 54 किलोमीटर, जितना टोटल चल रहा है 54 किलोमीटर ज्यादा, उसको डिवाइड करो तो ये आएगा 27/2। और जितना रियल टाइम था उसका 8 किलोमीटर, तो उससे मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। ये इसका आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। व्यंजक क्या दे रखा है? 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12। तो इसे कैसे करेंगे? इसको 2√3 को सेम उतार लीजिए, प्लस 5√3 को भी। अब देखो ये जो माइनस में, इसको तोड़ लीजिए 4 × 3 करने से, तो अंडर रूट में जो होगा ये आ जाएगा 4 × 3, क्योंकि 4 3 12 होते हैं। अब ये हमने कर लिया, तो 4 किसकी वो होती है? रूट किसका होता है? आप बोलोगे 2 का होता है। कितने का होता है? 2 का होता है। 2√3 प्लस 5√3 माइनस
2 को बाहर ले लेंगे और √3 को अंदर कर देंगे, √3 को, तो कितना होगा भाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 5√3 बचेगा, 5√3 बचेगा, ये इसका आंसर होगा। कैसे भाई, कितने 2 है इसमें, माइनस, ये मतलब मानो ये इससे ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया, क्या बचा, ये तो बचा 5√3, 5√3 इसका आंसर होगा। ये भी आपका यूपी पुलिस और SSC GD दोनों का पूछा हुआ सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया है हमें, निशा अपने वेतन का आधा खर्च करती है। कोई निशा नाम की लड़की है, उसे वह अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 रुपये पर मंथ खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी, वार्षिक बचत क्या होगी, 40,000 रुपये पर मंथ खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। पक्का कोई गवर्नमेंट जॉब वाली होगी, 40,000 रुपये खर्च करती है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे, मैंने क्या बोला, आधा खर्च कर रही है तो आधे को पहले निकाल लीजिए, मान के चलो वह 40,000 रुपये खर्च कर रही है, कितने कर रही है, 40,000 रुपये पर मंथ खर्च करती है और 40,000 रुपये वो बचाती है, कितने बचाती है, आधा खर्च कर रही तो 40 ही बचा रही होगी, 40, कितने उसके वार्षिक पूछा लेकिन पर मंथ का 40 था, तो इसमें × 12 कर दीजिए, 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 बचाएगी, कितना बचाएगी, 4,80,000 रुपये वो पर मंथ बचत होगी, उसकी क्या होगी, ये बचत। ठीक है, आया समझ में भाई, 40,000 रुपये खर्च करी, 40,000 रुपये पॉकेट में पर मंथ का था, साल में मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 में, 4,80,000 रुपये इसकी पर ईयर बचत आ जाएगी। देखो क्वेश्चन देखना, हमसे बोला दो संख्याओं का LCM और HCF जो 252 और 18 है, यदि संख्या के बीच का अंतर जो 90 है तो संख्या का योग क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, मानो पहला माना हमने 18A, कितना माना, 18A माइनस 18B, ये हमारा हो गया दूसरा, इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है हमें 90 के, जो अंतर है हमारा 90 के बराबर दे रखा है, तो A माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना, 5, कितना हो जाएगा, A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5, 18 से कितना होता है 90, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या को गुणा करेंगे, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा, यानी कि LCM गुणा HCF से, LCM मल्टीप्लाई HCF से, तो इसको हम कैसे करेंगे, 18A गुणा 18B, 18A गुणा 18B, उसके बाद इक्वल टू आएगा 252, कितना है 252 इंटू 18, ये आ गया हमारा। अब A भी बराबर कितना निकल के आएगा भाई, 18 से A, तो A भी निकल के आएगा हमारा, A और B निकल के जो आएगा वो आएगा कितना, 14, कितना 14 आ गया, यहाँ तक हमारा 14, यहाँ तक समझ में आया भाई। एक को 18A माना, दूसरे को माइनस 18B माना, ये इक्वल टू दे रखा है 90 अंतर के बराबर। तो अब इसे आगे कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला सूत्र जो होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB होता है, क्या होता है, इसे रफ कर दें, इसको रफ कर दें। अब देखना हमारा जो फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लगेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, और किसके होता है, 4AB के होता है, 4AB। अब जो हम करेंगे A प्लस बी जो 25 और प्लस 56 को हम इसमें ऐड कर देंगे, A प्लस बी के होल स्क्वायर में 25 प्लस 56, इसको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल जो निकल के आया A प्लस बी का अंडर रूट
ए प्लस बी का स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 81। 81 किसका होता है? 9 का होता है। ए प्लस बी कितना आ गया? ये आ गया 9। कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो दूसरा जो माइनस वाला था, माइनस वाला जो है ए माइनस बी वाला कितना था? ए माइनस बी वाला, यहाँ देखना ए माइनस बी वाला जो है ये कितने के बराबर था? ये आएगा 5 के बराबर। कितना था? 5। और ए प्लस बी कितना है? ये आ जाएगा ए प्लस बी कितना है? ये 9। कितना है? 9। तो कितना इसमें? तो ए बराबर 7 हो गया, ए बराबर 7 हो गया, बी बराबर 2 हो गया। ए इक्वस टू 7 और बी इक्वस टू 2। ये हमारे यहाँ तक निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे आगे क्या करेंगे? तो जितना हमें दे रखा है वो, तो इनको करो 18 ए 18 भी था, एक में 7 की गुणा कर दो और एक में वो। तो आप बोलोगे 18 में 7 जो होते हैं वो होते हैं 126। 126 प्लस 36, 18 दूनी 36, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आया 162। कितना आया? 162, 162 आ गया। कितना आ गया? 162 आ गया। दोनों का योग कितना आ गया? 162। यही हमारा आंसर होगा, 162 ही हमारा आंसर होगा। मैंने क्या बताया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 4ab के बराबर। ए प्लस बी जो 25 और 56 को ऐड करेंगे तो 81 आएगा। अंडर रूट 81 किसका मान होता है? 9 का होता है। जो ए प्लस बी निकल के आया, ए माइनस बी हमारा 5 निकल के आया था। ए बराबर 7 हो गया, बी बराबर 2 हो गया। तो हमने जो ये 7 हो गया, ए बराबर 7, बी बराबर 2 हो गया। तो 18 ईयर बी थी, एक में 18 से 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 18 में 2 की कर दीजिए, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए तो 162 इसकी क्या होगी? दोनों संख्याओं का योग होगा। ये इसका आंसर है। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस 2017 वाली भर्ती का, और ये उसमें ही पूछा है आपका जेल वार्डन वाले में। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, स्टार बना लेना इस पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमसे इसने, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, तो उसकी किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या होगी? तो इसका गति का फॉर्मूला, गति बराबर किसके होते हैं? दूरी बटे समय। गति किसके बराबर होती है? गति होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय के बराबर होती है। गति किसके बराबर? दूरी बटे समय के बराबर। मीटर की तरह दूरी कितनी दे रखी है हमें? तो आप बोलोगे 455। कितना दे रखा है? 455 अपॉन 455, तो कितना दे रखा? 35 नीचे दे रखा है, इंटू कितना था? 66। कितना? 66। अब आप बोलोगे 66 कहाँ से आया? 66 से। तो इसमें जो दे रखा है ये 455 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी गति पूछी है। तो 455 बटे 35 गुणा 66 से इसको करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो आप बोलोगे 455 बटे 2100 गुणा 18 बटे 5, किलोमीटर में बदलना है तो 18 बटे 5। अगर देखो बड़े में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, किसमें बदलना है? किलोमीटर में। अगर छोटे से बड़े में ले जाना है तो बड़े अंक को ऊपर रखेंगे 18 को। अगर बड़े से छोटे में लाना है तो छोटे अंक को ऊपर 5 बटे 18 करेंगे, यानी किलोमीटर से मीटर में लाएंगे तो 5 को ऊपर रखेंगे। अगर मीटर से किलोमीटर में ले जाओगे तो 18 को ऊपर रखेंगे। जिसमें ले जाओगे, जैसे मान लो बड़े में ले जाओगे तो बड़े को ऊपर, छोटे में ले जाओगे छोटे को ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या आएगा निकल के? ये आएगा, इसे काटेंगे, 5 से काटो इसको और 18 से इसको काटो तो ये निकल के आएगा हमारा 0.78 किलोमीटर। 0.78 किलोमीटर ये हमारा आंसर पर आवर निकल के आएगा। क्या आएगा? गति बराबर दूरी बटे समय बताया 455 और नीचे डिनोमिनेटर में 35 गुणा 66, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.78 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर निकल के आएगा। ये भी यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट करते रहना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है नेक्स्ट में हमसे,
यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा भाग क्या होगा। देखो हमने पहले रेशियो पढ़ा था, अनुपात पढ़ा था, तो पहले मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ लीजिए, 31 को और 13 को जोड़ लीजिए, तो आप बोलोगे ये हो गया कितना 44। कितना हो गया 44। 44 को लिख लीजिए आप डिनोमिनेटर में। कहाँ लिख लीजिए 44 को लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। अब देखो डिजिट कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 264 दे रखी है। कितनी दे रखी है 264। अब देखो इसमें छोटा पार्ट कितना है, तो आप बोलोगे 13 है। कितना 13। इसे 11 से काटना, 11 4 जा और 11 2 जा 22, 4 11 4 जा 44, 4 से 6 टाइम और 13 छीन होते हैं 78। 78 इसका छोटा भाग आ जाएगा, 78 इसका छोटा भाग आ जाएगा। आया समझ में। 78 जो होगा इसका स्मॉल पार्ट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, रुपए 900 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से सामान्य ब्याज। सामान्य ब्याज बोलते हैं हम एसआई से। किससे बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट से, एसआई से। तो हमसे पूछा है 900 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, आप बोलोगे एस आई इक्व टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई तो हमें निकालना है, तो ये कितना दे रखा है, पी कितना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आप बोलोगे 900। कितना दे रखा है 900 इंटू रेट कितना दे रखा है, आप बोलोगे 16 इंटू टाइम कितना दे रखा है 5 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इनको 16 5 80, 16 5 जा 80, 89 जा 8 9 72, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 रुपये हमारा ये ब्याज आएगा। कितना आएगा 720 रुपये। कहीं गलती करेंगे क्या भाई, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 और 8 9 जा 72, 720 रुपये होना चाहिए इसका। तो हाँ ठीक है, 720 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। अगर ऐसे कौन करेगा, ऐसे हमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह में टाइम लग जाता है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, सीधा सीधा जितना हमें रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, आप बोलोगे 16% हमें रेट दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा 5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे 80। कितना हो गया 80। तो 900 का, इसका 900 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी 720 आएगा। ऐसे कर देना, ये 720 रुपये हमारा इंटरेस्ट होगा, सामान्य ब्याज होगा। आया समझ में। फॉर्मूला से करे जो फॉर्मूला से कर लेना, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है आपको फॉर्मूला से, तो शॉर्ट ट्रिक से चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमसे पूछा किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% हानि के बीच का जो अंतर है वो 928 रुपये है। कितना है 928 रुपये है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी पूछा है। क्या पूछा है सीपी पूछा है। तो हम देखो इसे कैसे करेंगे, कितना लॉस 23%। तो x प्लस, पहले फॉर्मूला से देखते हैं इसे, तो क्या हुआ x प्लस 23x अपॉन 100। ये मान लिया हमने जो हमारा लाभ है प्लस में आएगा, और जो हमारा लॉस होगा वो नेगेटिव में। तो यहाँ पे माइनस कर ले, कितना है x माइनस 9x अपॉन 100। ये हमारा लॉस होगा। किसके बराबर है 928 के बराबर, किसके 928 रुपये के बराबर है। अब क्या करेंगे हम, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32x भाई, 32x 9 और x किसको जोड़ेंगे 32x अपॉन किसके बराबर है 32x किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे 100 के। किसके आएगा 100 किसके बराबर है, ये है 928 के बराबर, 928 के बराबर। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, तो 928 गुणा 100 32 नीचे आ जाएगा। इसको करेंगे 928 गुणा 100 बटे 32। अब इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 2900 रुपये। कितना आएगा 2900 रुपये। 2900 रुपये हमारा इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी।
अब ये देखा तुमने फॉर्मूला से, जैसे फॉर्मूला से करते हैं। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम। 2900 रुपये जो आया इसका सीपी, ध्यान से देखना, बिल्कुल वेरी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बहुत ही अच्छी। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जितना लाभ हो उसे 100 प्लस में करना है। तो आप बोलोगे 23% लाभ है, कितना है 23% लाभ है, तो ये इसे 1 2 3 कर ले 123। उसके बाद 9% हानि, तो 100 में से करोगे तो आप बोलोगे 91 आया, कितना आया 91। ये लॉस है हमारा, ये प्रॉफिट है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर दे रखा है 928 रुपये दे रखा। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखो, तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो होगा वो 23 और 9 ये हो गए 32 रुपये, कितना होगा 32 की वैल्यू जो दे रखी है 928 के बराबर दे रखी है। कितने के बराबर दे रखी है 928 के बराबर दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई, आप 8 से करोगे, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 1 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। 4 से करोगे 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। एक की वैल्यू जो आई 29 आई, कितनी आई एक की वैल्यू, ये एक की वैल्यू आई हमारी 29। अब हम क्या मान के करते थे भाई, 100 मान के करते थे, 100 में प्लस करते थे प्रॉफिट पे और लॉस पे माइनस करते थे। तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 290। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया। कितना आया सीपी 2900 रुपये आया। ये हमारा शॉर्ट मेथड से आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया है ए कोई कार्य 12 दिन में, बी वही कार्य 20 दिन में, वह एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, तो बी कितने दिन कार्य करता है। भाई पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों से विभाजित हो। ए कितने में कर रहा है, आप बोलोगे 12 डेज में, 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है, आप बोलोगे 20 डेज में। दोनों का एलसीएम आप बोलोगे 60 आएगा। कितना आएगा 60। इससे 5 टाइम और इससे 3 टाइम। हमसे पूछा एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो कितना है 20 काम तो यही करेगा, 20 काम तो बी करेगा ना, लगातार 20 काम करता है, 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो हमसे पूछा बी कितने दिन काम करेगा, बी जो है कितने दिन काम करेगा। ध्यान से पढ़ो, वह एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, वह एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, किंतु ए कार्य छोड़ देता है, ए जो है कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे भाई, 4 दिन पहले छोड़ रहा है, 4 दिन का काम इसमें जोड़ दीजिए, कितना इसमें 60 में 4 दिन का काम उसका जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 80। कितना हो गया भाई 60 जो था टोटल काम था भाई 4 दिन का। अगर ए छोड़ देता है तो बी करेगा, कौन करेगा, बी करेगा, ए छोड़ रहा है ना, हाँ बी करेगा। तो इसका 1 दिन का काम एक है, तो 4 दिन का आप बोलोगे 20 हो जाएगा। कितना होगा 20 हो जाएगा, प्लस कर दो इसमें, तो आप बोलोगे ये हो गया 80। कितना हो गया 80। अब 80 को हम डिवाइड मारेंगे 5 और 3 8 से, तो आप बोलोगे 10 दिन में, 10 डेज इसका राइट आंसर होगा, 10 डेज इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जहां भी डाउट लगे उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू।